Welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. So in this lecture we will solve practice set 4.1. तो बिफोर 4.1 हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर मतलब बेसिक्स ऑफ जीएसटी में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो बेसिक्स में पहले तो मैंने बताया था कि इंडिया में जीएसटी कब से लॉन्च हुआ है 2017 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी चालू हुआ मतलब लॉन्च हुआ। उससे पहले हमें बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग से पे करने पड़ते थे, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था फर्स्ट लेक्चर में। देन जीएसटी होता क्या है, तो देखो जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक तो हमें सेंट्रल को पे करना पड़ता है एंड एक स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सेंट्रल के लिए जीएसटी के लिए क्या होता है CGST एंड स्टेट के लिए SGST। तो देखो जीएसटी का हाफ हिस्सा हमें सेंट्रल को पे करना पड़ता है, हाफ हिस्सा स्टेट को पे करना पड़ता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल ले सकता हूं, यहां देखो मेरा जीएसटी टोटल जीएसटी होगा, अगर 6% मुझे पे करना है जीएसटी, तो उसमें से भी हाफ क्या जाएगा, मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड हाफ स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब 3% हमें कहा जा रहा है हमारा CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड रिमेनिंग 3% हमारा जाएगा SGST स्टेट गवर्नमेंट को। तो यही सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, उसी पे ही आधारित सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, पढ़ के बताता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। तो पवन मेडिकल मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो यहां लिखता हूं क्या दिया है हमें, पवन मेडिकल्स मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखो पहले लिखता हूं गिवन, क्या दिया है गिवन हमें, टोटल जीएसटी दिया है। जीएसटी कितना दिया है 12%। तो देखो 12% एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखो मैंने पहले क्या बताया था, अगर हम जीएसटी टोटल इतना पे करेंगे तो उसमें से आधा हिस्सा हमें सेंट्रल को पे करना होता है, आधा हिस्सा स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब कि तो देखो यहां लिखना पड़ेगा द रेट ऑफ जीएसटी, पहली लाइन द रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट क्या गिवन है हमें 12%। देन द रेट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा, उससे आधा, यहां लिखते हैं therefore the rate of CGST क्या हो जाएगा 12 का आधा मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6%। मतलब CGST 6% होगा, SGST भी सेम ही होगा, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा द रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जीएसटी के हाफ मतलब 12/2 इज इक्वल टू 6%। तो नोट डाउन दिस, रेट ऑफ जीएसटी गिवन था 12%, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी हमारा आया 6% एंड एसजीएसटी आया हमारा 6%। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो हमें गिवन क्या दिया है, लिखता हूं गिवन दिया है हमें CGST सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। तो CGST दिया है हमें, क्या दिया है 9%। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, SGST एंड GST, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कि अगर मैं सर्टन चीज ले रहा हूं, मतलब पेढ़ा, अगर स्वीट मार्ट में जाके मैं पेढ़ा ले रहा हूं तो उस पे टोटल लग रहा है जीएसटी कितना था उस समय प्रीवियस लेक्चर में 5%। तो उस 5% में से भी जो हाफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.5% एंड 2.5%। तो अगर मैं एक ही स्पेसिफिक चीज खरीद रहा हूं तो उसका CGST एंड SGST क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यहां क्वेश्चन में भी देखो क्या दिया है,
ऑन अ सर्टन आर्टिकल, मतलब एक सर्टन आर्टिकल पे, मतलब एक ही चीज पे लगने वाला CGST दिया है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, SGST इज इक्वल टू CGST। तो लिखता हूं रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। टोटल GST में से भी हमें हाफ पार्ट स्टेट को पे करना पड़ता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो देखो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू दिया है 9% इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। तो देयरफॉर हमें एक चीज पता चल गई कि रेट ऑफ SGST क्या निकल के आया हमारा 9%। जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा। तो लिखता हूं रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या आया 9%। तो ये नोट डाउन कर लो। देन क्या फाइंड आउट करना है, GST। तो GST क्या होता है, सम ऑफ SGST एंड CGST। तो लिखता हूं रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CGST प्लस SGST। तो समेशन ऑफ CGST एंड SGST, CGST कितना है 9% प्लस SGST कितना है 9%। तो 9 प्लस 9 18%। तो नोट डाउन कर लो, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया है, मेसर्स रियल पेंट। तो देखो जनरल नॉलेज के लिए बताता हूं आपको कि M/S अगर ये यूज हो रहा है तो देखो हम मिस्टर या मिसेस के लिए क्या यूज करते थे, मिस्टर के लिए MR, मिसेस के लिए MRS ऐसा यूज करते थे। तो अगर कंपनी या छोटी सी फर्म, वेंडर, रिटेलर, इनके लिए क्या यूज होता है, मेसर्स। तो M-S का मतलब क्या है, मेसर्स। तो जनरल नॉलेज के लिए बताता हूं, छोटी सी फर्म, वेंडर या रिटेलर, इनके लिए क्या यूज होता है, M/S। तो उनको क्या बोलते हैं हम, मेसर्स। तो आगे पढ़ते हैं हम, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800 रुपीज। तो देखो एक टिन के डब्बे की वैल्यू कितनी है, 2800 रुपीज। वैसे कितने बेचे उन्होंने, 2 डब्बे, मतलब हमें एडिशन करनी पड़ेगी 2800 प्लस 2800। तो देखो देन इफ द रेट ऑफ GST इज 28%। तो GST रेट क्या है, तो पहले तो लिखता हूं गिवन, एक एक चीज लिखते हैं। 1 टिन ऑफ लस्टर पेंट, क्या दिया है हमें, लस्टर पेंट। लस्टर पेंट की एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है, 2800 रुपीज। देन GST, टोटल GST कितना दिया है, 28%। तो GST इज इक्वल टू 28%। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस। तो अब हमें CGST एंड SGST की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज फाइंड आउट करके टोटल वैल्यू पे हमने कितने पैसे एडिशनल दिए CGST में और SGST में, पैसे कैलकुलेट करने, परसेंटेज तो करनी ही है और आगे जाके पैसे भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो देखो पहली लाइन क्या हो जाएगी, यहां लिखो रेट ऑफ 1 टिन ऑफ लस्टर पेंट, रेट कितना है 2800 रुपीज। तो उन्होंने कितनी बेची है, 2। तो क्वांटिटी लिखता हूं मैं, क्वांटिटी मतलब कितने बेचे हैं उन्होंने, क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। तो टैक्सेबल अमाउंट, देखो टैक्सेबल अमाउंट मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, लिखता हूं डायरेक्टली, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कौन सी होती है, जो टैक्स लगने से पहले वाले अमाउंट, मतलब ओरिजिनल प्राइस। इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, देखो यही एग्जांपल देता हूं 2800। तो ये एक डिब्बे की टैक्सेबल अमाउंट रही और उस पे लगने वाली GST वो बाद में जाके टोटल अमाउंट बनेगी हमारी। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगी, देखो यहां लिखता हूं टैक्सेबल अमाउंट। कितने डब्बे बेचे उन्होंने, 2 डब्बे। तो 2 into
एक डब्बे की कीमत क्या थी 2800, तो 2800 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5600 रुपीज। तो ये होगी हमारी टैक्सेबल अमाउंट। तो देखो देन रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है हमें, जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब हाफ ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो लिखते हैं डायरेक्टली, पहले तो गिवन लिखता हूं 28%, देन रेट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने प्रीवियस एग्जांपल में, रेट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अंडर टोटल जीएसटी सेम होते हैं, मतलब 28% का हाफ जो बनेगा वो सीजीएसटी होगा एंड रिमेनिंग हाफ परसेंट एसजीएसटी होगा। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ जीएसटी दैट इज 28%। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 14%। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इसको दे देंगे 1, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 14%। अब टोटल टैक्सेबल अमाउंट पे सीजीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14% ऑफ दिस अमाउंट। तो 14% ऑफ 5600 इज इक्वल टू कैलकुलेशन कैसा बनेगा, 14% ऑफ मतलब 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5600। तो एक एक जीरो हम यहां से डिवाइड कर देंगे तो बचा क्या 14 इंटू 56। तो इसका कैलकुलेशन कर दो 14 इंटू 56, ये आएगा 784 रुपीज। कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 784 रुपीज। तो इसी को ही मैं क्या बता सकता हूं, यही हमारा एसजीएसटी बनेगा। तो देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम बताया था, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम वन रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू कितनी अमाउंट बन रही है हमारी 784 रुपीज। तो ये हमें कैलकुलेट करना था कि परसेंट तो कैलकुलेट करना ही था, पर बाद में वो भी कैलकुलेट करना था कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है। तो हमें टोटल सीजीएसटी इतना पड़ेगा एंड एसजीएसटी भी 784 ही पे करने पड़ेंगे। तो इसकी एडिशन कर दोगे तो आपको टोटल जीएसटी मिलेगा, पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ यहां तक कैलकुलेट करना है। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब हमें टैक्सेबल अमाउंट दी है जो कितनी है 586 रुपीज। तो 586 ये अमाउंट किससे पहले, जीएसटी लगाने से पहली वाली वैल्यू है 586। तो ये बनेगी हमारी टैक्सेबल वैल्यू। इस पे कितने जीएसटी लग रहा है, 18% का जीएसटी लग रहा है। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर को पे करने वाली वैल्यू कौन सी बनेगी, तो इसमें इसका 18% हमें इसी वैल्यू में ऐड करेंगे, जो टोटल वैल्यू बनेगी मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। तो वही हमें कस्टमर को, वही वैल्यू कस्टमर को, दुकानदार को पे करने पड़ेगी। तो देखो वही सॉल्व करेंगे अब। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है हमें, एक मिनट, 18%। देन जीएसटी ऑन द बेल्ट प्राइस, देखो वो क्या खरीद रहा है, रिस्ट वॉच की बेल्ट खरीद रहा है। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन रिस्ट बेल्ट वॉच, मतलब एक चीज की हमें 18% टैक्सेबल अमाउंट पे लगाना पड़ेगा। तो देखो जीएसटी ऑन द बेल्ट प्राइस, बेल्ट प्राइस कितनी है 586 रुपीज। तो क्या हो जाएगा 18% ऑफ 586 रुपीज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 586। तो देखो
इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी आपकी, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो 18 इंटू 586, ये आ जाएगा आपका 1,05,48 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो हमें 2 डेसिमल प्लेस छोड़, 2 नंबर छोड़ के एक डेसिमल प्लेस लेना है, मतलब 105.48, ये आएगा हमारा आंसर। पहले तो यहाँ डिवाइड बाय 100, इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा 105.48, कैलकुलेशन कर लो 18 इंटू 586, इसकी वैल्यू बनेगी आपकी 1,05,48। तो डिवाइडेड बाय और 100 करना है हमें कैलकुलेशन में, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो सिंपली राइट से 2 डेसिमल प्लेस छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, मतलब 105.48, ये बनेगी हमारी जीएसटी, मतलब 18% ये लगेगा हमारा। 18% ऑफ दिस वैल्यू इज 105.48 रुपीज। तो द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो क्या आ जाएगी, तो देखो प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, फॉर द कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो लिखता हूं टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या बताया मैंने, जीएसटी, जो कि उस पर लगने वाला टैक्स होगा हमारा। तो टैक्स हमने कैलकुलेट किया है 105.48 रुपीज एंड टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट लिख लेता हूं पहले 586 प्लस जीएसटी कितना कैलकुलेट किया हमने 105.48। तो इसके एडिशन कर लेंगे आप, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 691.48 रुपीज। तो नोट डाउन दिस। तो आपको नीचे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर इज, तो यहां सेंटेंस में लिख लो, आप होमवर्क में भी लिख सकते हो। तो देखो द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर इज 691.48 रुपीज। तो क्या किया हमने, सिंपली टैक्सेबल अमाउंट पे लगने वाला जीएसटी ऐड किया, तो टोटल वैल्यू इतनी आ गई। ये वैल्यू आपके कस्टमर को, शॉपकीपर को पे करनी पड़ेगी। तो नोट डाउन दिस, आंसर इज 691.48 रुपीज। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको एज इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है, द टोटल वैल्यू ब्रैकेट में विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार is 1,770 rupees. The rate of GST is 18% on a toy. Find the taxable value, CGST and SGST of this toy car. तो देखो अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है यहाँ, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार। तो रिमोट कंट्रोल कार की टोटल वैल्यू दी है। टोटल वैल्यू कब बनती है हमारी, तो यहाँ लिखता हूं टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कब बनेगी हमारी, टैक्सेबल अमाउंट पे, टैक्सेबल अमाउंट पे हम जीएसटी जब लगा देंगे, मतलब टैक्सेबल ओरिजिनल अमाउंट, टॉय कार की ओरिजिनल अमाउंट पे हम जीएसटी जब ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी। तो टोटल वैल्यू हमें पहले दी है, दैट इज 1,770 रुपीज। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करना है एंड देन उसी से ही सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए हमें। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो अज्यूम करेंगे कि अगर वही कार हमारी 100 रुपीज की होगी, तो लेट, तो 100 रुपीज के लिए इतना, तो इसके लिए कितना, ऐसा इस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कार, टॉय कार इज कितनी, मैंने क्या अज्यूम करने के लिए बोला था 100 रुपीज। तो 100 रुपीज पे आफ्टर जीएसटी कितना दिया है, देखो जीएसटी इज 18%। तो यही आफ्टर जीएसटी टोटल वैल्यू क्या बनेगी हमारी, टोटल वैल्यू, तो इस रफ में कर लो कैलकुलेशन, 18% ऑफ 100, तो 18
लिखता हूँ 18% ऑफ 100, ये रफ पार्ट में लिखना है ये पूरा। तो 18 ऑफ 100 क्या आ जाएगा, 18 अपॉन 100 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितने रुपीज आएंगे, 18 रुपीज। तो 18% ऑफ 100 रुपीज इज 18 रुपीज। तो यही चाहिए था हमें। तो आफ्टर जीएसटी 100 रुपीज की टॉय कार पे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर जीएसटी टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्लस 18 रुपीज जो अभी कैलकुलेट किया था हमने। तो क्या बनेगी टोटल वैल्यू, 118 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, ये किसके लिए आ रही है हमारी, 100 रुपीज के टॉय कार के लिए। देन अब देखो हमारी जो ओरिजिनल टॉय कार, ये अज्यूम वाली कंडीशन है, तो हमारी जो रियल वाली टॉय कार है उसकी कीमत कितनी है, आफ्टर देखो आफ्टर एडिंग जीएसटी उस कार की अमाउंट कितनी बन रही है, इतनी। तो वही हम करेंगे। तो क्या है हमारी वैल्यू, लिखते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ गिवन, द टोटल वैल्यू टू बी गिवन, कितनी पे करनी है हमें, 1770 रुपीज। तो इसी से ही लिख सकता हूं मैं कि 100 रुपीज के कार को, मतलब टैक्सेबल अमाउंट अगर 100 रुपीज होगी हमारी, तो हमें टोटल वैल्यू इतनी भरनी पड़ रही है। तो इतनी टोटल वैल्यू पे हम कितना टैक्सेबल अमाउंट पे करेंगे, तो ये लिखते हैं फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ, फॉर द टोटल for the total value of 118 rupees car, the taxable amount is, कितनी आ रही थी हमारी टैक्सेबल अमाउंट, देखो 100 रुपीज पे 118 रुपीज, 118 रुपीज हमें पे करने थे। तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, 118 रुपीज। तो टैक्सेबल मतलब बिफोर जीएसटी कितनी होगी, अमाउंट इज 100 रुपीज। देन फॉर टोटल वैल्यू ऑफ 1770 रुपीज कार, द टैक्सेबल अमाउंट इज, पता है क्या हमें, नहीं, तो हम क्या लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट इज क्या बनेगी, एक्स रुपीज। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो 100 के लिए, 100 रुपीज के लिए इतनी बन रही है हमारी वैल्यू, देन 118। तो एक्स अमाउंट के लिए हमें ये वैल्यू दी है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ऐसे पुट कर देंगे और इज इक्वल टू ऐसे रहेगा। तो 100 के लिए ये वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, x। तो x पुट कर दिया, x के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू, तो पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो देयरफॉर x क्या डिवीजन में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब 770 डिवाइडेड बाय क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 118 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 इंटू 1770 डिवाइडेड बाय 118। तो देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, आपको मिलेगी x की वैल्यू, ये कैलकुलेशन आप होमवर्क में कर लो। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। मतलब एक चीज समझ रहे हैं आपको कि ये क्या बनेगी हमारी टैक्सेबल अमाउंट, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट कार होगी, उस पे 18% टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत कितनी हो रही है, 1770 रुपीज। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो यहां लिख दो टैक्सेबल अमाउंट शॉर्ट में लिखता हूं इज इक्वल टू 1500 रुपीज। तो एक क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1500 का 18% निकालो, तो 18 अपॉन 100 इंटू ये कर लो, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 270 रुपीज। तो 217 अगर आप इसमें टैक्सेबल अमाउंट में ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू इतनी बनेगी। मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो अभी तक क्या क्या कैलकुलेट किया हमने, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट की।
देन अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, CGST एंड SGST। तो देखो GST कैलकुलेट करते हैं पहले। GST इज इक्वल टू 18% ऑन, किस पे लग रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे, मतलब 1500 पे। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1500। तो 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 18 इंटू 15। तो 18 इंटू 15 की कैलकुलेशन क्या होगी आपकी, 270 रुपीज। तो टोटल GST आपको ये लग रहा है आपका। तो इसमें भी SGST एंड CGST क्या होता है, इसके हाफ होते हैं। मतलब लिखता हूं डायरेक्टली, CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ, डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। GST कितना है हमारा, 270 रुपीज। तो इसका हाफ कर दो, 270 का हाफ क्या हो जाएगा, 135 रुपीज। तो आपको फाइनल आंसर में लिखना है CGST एंड SGST ऑन दैट टॉय कार इज 135 रुपीज एंड द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ दैट टॉय कार इज 1500 रुपीज। ऐसे सेंटेंस में लिख लो आप। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, SGST इज इक्वल टू, सॉरी, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 135 रुपीज। तो नोट डाउन दिस, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो एक चीज अच्छे से समझ लो कि टैक्सेबल अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है, GST अप्लाई करने से पहली वाली वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होती है, GST ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो होती है टोटल, मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। तो नोट डाउन दिस, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिखने में थोड़ा बड़ा है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC of 1.5 टन टू द कंपनी। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक ने एक कंपनी को 1.5 टन का AC सप्लाई कर दिया। द कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड इज 51,200 विथ GST। मतलब ये क्या बन रही है हमारी, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है, 51,200 ये हमारी टोटल अमाउंट बन रही है। टोटल मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट प्लस GST, ये बनेगी हमारी टोटल अमाउंट। तो द रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%। तो CGST भी गिवन है हमें, दैट इज 14%। तो देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑन टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ SGST। तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले तो फर्स्ट का आंसर लिख लो, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ CGST। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 14%। मतलब क्या आ जाएगा, ये हमें इक्वेशन पता था, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST होता है। देयरफॉर रेट ऑफ SGST क्या हो जाएगा, वो भी लिख के देता हूं आपको। चलो, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या बनेगा, 14%, क्योंकि हमारा CGST क्या था गिवन, 14%। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, रेट ऑफ GST ऑन AC। रेट ऑफ GST मतलब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST। तो लिखता हूं फॉर्मूला, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस 14%, दैट इज 28%। तो टोटल GST कितना बन रहा है हमारा, 28%। तो नोट डाउन दिस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 28%। फर्स्ट का 14% SGST। देन थर्ड सब क्वेश्चन क्या है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। तो टैक्सेबल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू। सिंपली एक चीज याद रख लो, टैक्सेबल वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू चीज की। तो टैक्सेबल अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST क्या होता है हमारा, टोटल अमाउंट। तो हमारे पास अभी क्या है, टोटल अमाउंट, दैट इज
51,200 रुपीज। कैलकुलेट क्या करना है हमें, टैक्सेबल अमाउंट। सेम प्रॉब्लम एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, 100 रुपीज के लिए अज्यूम करना है। तो करेंगे लेट द प्राइस ऑफ एसी इज, लेट द कॉस्ट ऑफ एसी लिखता हूं, लेट द टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ, प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे किया था, टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ एसी इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो टैक्सेबल कॉस्ट क्या हमने अज्यूम की, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज पे जीएसटी 28% लगेगा हमारा, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, सो टोटल अमाउंट आफ्टर जीएसटी, जीएसटी कैलकुलेशन कर लो भाई, 28% ऑफ 100, तो क्या हो जाएगा 28/100 इंटू 100, 0 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 28 रुपीज। तो 100 प्लस 28 रुपीज क्या बनेगा, 128 रुपीज किसकी वैल्यू बनेगी, टोटल वैल्यू आफ्टर एडिंग जीएसटी इन दिस अमाउंट। तो देखो 100 रुपीज के लिए हमें इतना भरना पड़ता है, तो एक्स अमाउंट के लिए कितना भरना पड़ेगा, जो कि गिवन है हमें 51,200, वही हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट द टैक्सेबल अमाउंट, यहां लिखता हूं, लेट द टैक्सेबल अमाउंट is x, is क्या x, फॉर टोटल वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमें गिवन थी पहले, 51,200 के लिए। तो देखो 128 रुपीज टोटल वैल्यू बन रही है किसकी, 100 रुपीज की। तो 51,200 ये टोटल अमाउंट पे कितना बनेगा हमारा x, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, वही टैक्सेबल अमाउंट रहेगी हमारी। तो जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा था, सो द टैक्सेबल टोटल अमाउंट फॉर 128 रुपीज इज इक्वल टू 100 एंड 51,200 रुपीज इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में लिखता हूं, 100 रुपीज के लिए कितना पे करना पड़ता है, 128 रुपीज। तो एक्स वैल्यू पे हम कितना पे कर रहे हैं, टोटल 51,200 रुपीज। तो इसमें क्या करते थे, इज इक्वल टू रब कर देना है एंड बाय डिवाइडेड करना है। तो आगे क्या हो जाएगा, सिंपल क्रॉस कर देंगे, 100 इंटू ये डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 51,200 डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज 128 इज इक्वल टू एक्स डिनोमिनेटर, दैट इज न्यूमरेटर यहाँ आरएचएस में चला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर दोगे तो 100 इंटू 51,200 डिवाइडेड बाय 128। तो x की कैलकुलेशन क्या बनेगी, तो कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हो। तो x बनेगा हमारा, एक मिनट क्रॉस चेक करता हूं मैं, कैलकुलेशन किया था मैंने, x इज इक्वल टू बनेगा 40,000। तो x की वैल्यू 40, क्या था, x इज इक्वल टू 40,000। मैंने कैलकुलेशन में पहले से ही करके रखा था, तो ये कैलकुलेशन आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर लो, ये 40,000 आ रहा है कि नहीं। मतलब जो एसी की ओरिजिनल प्राइस थी वो क्या थी, 40,000, उस पे 28% जीएसटी ऐड होने के बाद कितना आ रहा है हमारा आंसर, जो कि गिवन है टोटल अमाउंट 51,200। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगी हमारी 40,000। तो लिखो थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 40,000। नोट डाउन दिस। तो थर्ड सब क्वेश्चन हो गया हमारा। देन फोर्थ क्या पूछा है हमें, एक मिनट चेक करता हूं मैं। फोर्थ में पूछा गया है हमें कि नहीं, फोर्थ में हमें टैक्सेबल अमाउंट पे करना, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो देखो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी में हमें क्या करना पड़ेगा, तो जीएसटी सेपरेट जीएसटी कितना हो रहा है, मतलब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टैक्सेबल अमाउंट में हम जीएसटी ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बनती थी, टोटल अमाउंट। तो अब हमें जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जीएसटी आरएचएस में चला जाएगा, दैट इज, तो सिंपली क्या कर दो, जीएसटी यही रख दो एंड टैक्सेबल अमाउंट यहां ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू टोटल माइनस टैक्सेबल। सिंपल है, टोटल क्या बन रही है हमारी 51,200 एंड टैक्सेबल कितनी है, जो कि ओरिजिनल कैलकुलेट किया हमने अभी
40,000। तो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला से कैलकुलेशन, टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल अमाउंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है जगह का, मैं इसलिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ फुल फॉर्म में लिखा। तो टोटल अमाउंट क्या है 51,200 माइनस टैक्सेबल अमाउंट 40,000। तो 51,200 माइनस 40,000 क्या आ जाएगा आंसर आपका 11,200। मतलब जितनी महंगी चीज होगी उस पर लगने वाला टैक्स भी ज्यादा, लग्जरियस आइटम में आता है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, तो आपको सिर्फ जीएसटी इतना पे करना पड़ा है। देखो ओरिजिनल अमाउंट इतनी थी 40,000, पर उस पे लगने वाला टैक्स ही कितना पे करना पड़ रहा है 11,200। तो 4 का आंसर नोट डाउन कर लो, दैट इज 11,200 रुपीज। देन फिफ्थ का क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी क्या बन रहा है हमारा 11,200 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टोटल जीएसटी का समेशन होता है। तो समेशन ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी आता है। तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ टोटल जीएसटी। तो 11,200 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपका आंसर बनेगा 5,600 रुपीज। तो ये क्या बनेगा आपका अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैलकुलेट किया एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी 6 का आंसर भी आ जाएगा 5,600 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो ये चीजें। फर्स्ट का आंसर 14%, सेकंड रेट ऑफ जीएसटी 28%, देन टैक्सेबल अमाउंट थर्ड का आंसर 40,000 रुपीज, एंड फोर्थ का आंसर क्या होगा, जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है, रेट नहीं, रेट में परसेंटेज, अमाउंट में टोटल रुपीज में। तो 11,200 रुपीज। देन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी रुपीज में कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 5,600, एंड लास्ट का आंसर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 5,600। तो नोट डाउन ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो, क्योंकि इसमें 3 सब क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आने की आशंका बढ़ जाती है। तो नोट डाउन कर लो एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of 40,000 rupees. The rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of washing machine and also find the amount of CGST, SGST shown in the tax invoice. तो देखो एक चीज अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह होंगे आपके लिए, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन, तो पढ़ना है अच्छे से। आपको क्या दिया है, आपको 5% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज। मतलब एमआरपी प्रिंटेड प्राइस, अगर आप मैगी का पैकेट खरीद रहे हो उस पे प्रिंटेड प्राइस क्या होगा 12 रुपीज। तो वही वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस क्या बता रही है हमें 40,000 रुपीज। उस पे भी 5% डिस्काउंट दे के मिला है, मतलब 5% ऑफ दिस अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले। तो हमें शॉर्ट में बताता हूं लॉजिक इसका, आगे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन। तो 5% डिस्काउंट पे, किस पे, एमआरपी पे। एमआरपी क्या दिया है 40,000, तो ये कैंसिल कर लो, तो क्या आ जाएगा 400 इंटू 5 दैट इज 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किस अमाउंट पे 40,000 पे। मतलब एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगी विथ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कम हो जाएगा। अगर मैं 12 रुपीज के मैगी के पैकेट पे आपको 2 रुपीज डिस्काउंट देता हूं तो आपको वो पैकेट कितने का मिलेगा 10 रुपीज का। वैसे ही यहाँ 40,000 की वॉशिंग मशीन पे मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूं। वो क्या है 5% डिस्काउंट 2,000 रुपीज। मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगी 38,000 रुपीज। तो अब इस पे लगने वाला जीएसटी अलग होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो 1 बाय 1 जाएंगे, आपको मैंने सिर्फ लॉजिक बताया। अब देखो द प्रिंटेड प्राइस लिखता हूं, द प्रिंटेड प्राइस
ऑन वॉशिंग मशीन MACHIN मशीन वॉज, सॉरी इज लिखता हूँ प्रेजेंट टेंस में, इज कितना दिया है हमें 40,000 रुपीज एंड 5% डिस्काउंट। तो अब हमें क्या करना है, 5% डिस्काउंट हटा के उसकी प्राइस चेक करनी है। तो 5% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने कैलकुलेशन, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40,000। तो एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे यहां से, 100 से 2 जीरो एंड इससे 2 जीरो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। देन क्या बचा, सिर्फ 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 क्या बनेगा 2,000 रुपीज। तो एक्चुअल अमाउंट एट विच इट इज सोल्ड, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी। मैंने जैसे कि मैगी का एग्जांपल दिया था 12 रुपीज पे है, मैं 2 रुपीज डिस्काउंट दे दूं तो आपको एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा पे करने के लिए 10 रुपीज। सेम यहाँ क्या हो जाएगा 40,000 पे मैंने 5% डिस्काउंट दिया, दैट इज 2,000। तो आपको एक्चुअल अमाउंट कितनी बन रही है आपकी टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज 38,000। तो 38,000 आपको अब ओरिजिनल अमाउंट है, इस पे अलग से जीएसटी लगेगा, वो कैलकुलेट हम बाद में करेंगे। तो एंड द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज इज 28%। तो लिखते हैं रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। ऑन विच अमाउंट लगेगा, 40,000 पे नहीं लगेगा, 38,000 पे लगेगा, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट ये प्राइस कितनी बन रही है 38,000। तो 28% ऑफ 38,000 ये क्या बनेगा हमारा जीएसटी रेट, मतलब जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट सेपरेट लिखता हूं, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 28%, मतलब 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 38,000। तो 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे और 2 जीरो 38,000 से, तो बचा क्या 380 इंटू 28। तो 380 इंटू 28 का कैलकुलेशन कर लो, क्या आ जाएगा आंसर 10,640 रुपीज। तो आप क्रॉस चेक कर लो, 10,640 रुपीज ये आएगा जीएसटी अमाउंट, मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू बनती है हमारी। मतलब देखो वॉशिंग मशीन 38,000 की मिली उसको एक्चुअली, और उस पे जीएसटी कितना भर रहा है वो 10,640। तो इतनी महंगाई है, आपको इतना टैक्स भरना पड़ता है इस जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। तो जीएसटी कितना बन रहा है इतना, तो सीजीएसटी अमाउंट क्या बनेगी, सीजीएसटी क्या होता है हाफ ऑफ जीएसटी अमाउंट। तो हाफ ऑफ किस अमाउंट पे बनेगी हमारी 10,640 रुपीज। तो डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 5320। तो आपकी सीजीएसटी अमाउंट क्या बनेगी 5,320 रुपीज। तो हमें एक पता है सीजीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू एसजीएसटी अमाउंट। तो एसजीएसटी भी क्या बनेगा सेम, तो एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या बन रही है एसजीएसटी की वैल्यू भी 5,220 रुपीज। तो नोट डाउन दिस, क्या क्या देखा हमने, जीएसटी अमाउंट 10,640 रुपीज, सीजीएसटी 5,320, सेम एसजीएसटी भी उतना ही लगेगा। एंड आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन प्रसाद हैज टू पे। तो देखो एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर एडिंग जीएसटी, वॉशिंग मशीन आफ्टर जीएसटी। तो अब जीएसटी किस में ऐड करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि टोटल एमआरपी पे डिस्काउंट कितना मिला 5% घटा के कितना पे करना है प्रसाद को, टैक्सेबल अमाउंट 38,000। तो टैक्सेबल अमाउंट 38,000 प्लस जीएसटी अमाउंट 10,640, इसको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर जीएसटी, आफ्टर एडिंग जीएसटी लिखा यहाँ, एडिंग जीएसटी
इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी है हमारी डिस्काउंट के बाद 38,000 प्लस जीएसटी अमाउंट कितनी बन रही है 10,640 रुपीज। तो 38,000 प्लस 10,000 यहाँ लिखता हूं, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इसका डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दो। 38,000 प्लस 10,640 रुपीज, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 48,640 रुपीज। तो ये प्रसाद को टोटल पे करने पड़ेंगे। तो इस यहां लिखो प्रसाद हैज टू पे कितना पे करना पड़ेगा 48,640 रुपीज। 48,640 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, प्रसाद हैज टू पे टोटल अमाउंट 48,640 रुपीज। देन हमें क्या कैलकुलेट करना था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट, एंड नीचे लिखो उसके द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट विल बी 5,320 रुपीज। तो क्या किया हमने, सिर्फ पहले जो एमआरपी था उस पर 5% डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट घटाने के बाद कितनी अमाउंट बन रही थी टोटल टैक्सेबल अमाउंट 38,000 रुपीज। तो 38,000 पे 28% अलग से टैक्स लगेगा। देन टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ये हम कैलकुलेट, पहले ये आंसर डिक्टेट कर लो, बाद में आपको एक रिवीजन में चीज बताता हूं कि अभी तक हमने क्या देखा। तो नोट डाउन कर लो। देन इस एक्सरसाइज का सार बता देता हूं आपको मैं कि आपको जमलिंग कहां हो रहा होगा। तो देखो एक चीज अच्छे से याद कर लो कि टैक्सेबल अमाउंट मैंने क्या बताया था, टैक्सेबल अमाउंट जो होती है, टैक्सेबल अमाउंट वो क्या होती है जीएसटी के पहले। तो यहां आप ये भी याद रख सकते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है एमआरपी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, प्लस उसमें क्या ऐड होता है अलग से जीएसटी, एंड जीएसटी ऐड होने के बाद क्या होता है आपकी टोटल अमाउंट होती है। तो यही हमें इस एक्सरसाइज में अच्छे से ध्यान देना है कि ओरिजिनल प्राइस पे अगर हम जीएसटी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा टोटल अमाउंट बनेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है जीएसटी ऐड करने से पहली वाली अमाउंट, मतलब ओरिजिनल प्राइस उस चीज की। तो यही सॉल्व करना था। तो हमारा कंप्लीट होगा प्रैक्टिस सेट 4.1। तो नेक्स्ट देखेंगे अगली वाले लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।